तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड मास रूल से जो सरलीकरण के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, उनका कैसे इनकाउंटर करेंगे। क्योंकि हमारा चैनल का नाम है एग्जाम इनकाउंटर, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन या किसी न किसी एग्जाम का इनकाउंटर करते रहते हैं। चलिए आज इसका भी इनकाउंटर कर देते हैं। इस टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट आए, तब मैंने इस वीडियो को बनाना बहुत उचित समझा, क्योंकि ये बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। तो आपको मैं सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक डिटेल बता देता हूं, ताकि आप इस सवालों को आराम से कर पाएं। पहला बेसिक रूल मेरा ये सीख लेना है आपको कि जब भी ऐसा आए, बोर्ड मास का पूरा फुल फॉर्म बताता हूं पहले। बोर्ड मास का तो ये क्या होता है फुल फॉर्म, सबसे पहले ये जानो। बोर्ड मास बी का मतलब होता है, बोर्ड मास है तो बी का मतलब आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। और ये ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ओ एफ वाला, ठीक है। और ये होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और ये डी होता है आपका डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, आप ऐसे देखेंगे। और ये एम होता है आपका मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में होगा आपका मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ऐड होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है, एडिक्शन। और ये होता है सब्ट्रैक्शन, जो कि होता है माइनस होता है। तो सबसे पहले आपको जब भी दिखेगा तो कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद आपको हल करना है ऑफ को। और कहीं पर भी ऑफ लिखा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद भाग करेंगे, ठीक है। अभी ये गलतियां भी करेंगे आप कि पहले भाग कर लेंगे, ऑफ को नहीं करेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जोड़ करेंगे, तब उसके बाद हम घटाना करेंगे। अब ब्रैकेट जो होता है, इसमें भी कुछ दिक्कतें होती हैं। ब्रैकेट क्या होता है? एक ब्रैकेट होता है रेखा कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। कौन सा? रेखा ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। इसके बाद आपको ये होता है वेनकुलम, ठीक है। वेनकुलम मतलब छोटा कोष्टक, क्या कहेंगे आप इसको? छोटा कोष्टक। फिर होता है मंजिला कोष्टक। क्या होता है? ये सभी से नहीं बनता है, आप भी अगर शुरुआत में कर रहे हैं तो ये बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये होता है मंजिला कोष्टक। कौन सा कोष्टक? मंजिला कोष्टक, जिसको आप वेनकुलम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपका बड़ा कोष्टक होता है, जिसको आप बिग ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है, बड़ा कोष्टक। अब इसमें क्या देखो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट में भी कंडीशन ये है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे मंजिला, फिर बड़ा, फिर उसके बाद ऑफ लिखा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए इसी अप्लाई करते हैं, इसी रूल को। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि 7 + 90 भागे ये बड़ा कोष्टक हमारा 89 माइनस और मंजिला कोष्टक 9 × 8 प्लस छोटा कोष्टक 33 माइनस आपका 3 × 7। अब ये सारे के सारे कोष्टक आपके बंद हो जाएंगे, मतलब जो कोष्टक लगा है, देखो मंजिला कोष्टक भी लगा, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, सभी बंद कर देंगे। अब हम अपना बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल कहता है कि ब्रैकेट हल करो, वो भी जहाँ पे लाइन ब्रैकेट पहले हो। इस पूरे भी समीकरण में लाइन ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें आपको केवल वही सॉल्व करना है जो आपको चाहिए, ठीक है। लाइन ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे। लाइन ब्रैकेट नहीं होगा तो छोटा ब्रैकेट में जाएंगे। छोटा ब्रैकेट कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। इसको सभी को छोड़ देंगे। इस सभी को छोड़ने का मतलब ये है कि इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे पहले लिखा था, ठीक है। हम चलेंगे छोटे कोष्टक तक। छोटे कोष्टक तक वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ से छोटा कोष्टक स्टार्ट होता है। अब की बार हमें छोटा कोष्टक को हटाना है। हटाने का मतलब ये होगा कि यदि आप 7 × 21 कर देंगे, इसमें पहले गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 7 × 21। 21 से आप 33 घटाएंगे, 33 से 21 घटाएंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये हुआ हमारा छोटा कोष्टक हटाने की थोड़ी सी तरकीब। इसके बाद आपको करना क्या है? वैसे ही लिख देना छोटा कोष्टक अब की बार आपका हट जाएगा। ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ तक पूरा एज इट नोट कर देना है आपको, जैसे लिखा था। बस यहाँ से 33 से आप 21 को घटा देंगे, तो ये आपका 12 आएगा। कितना आएगा? 12। अब बचा केवल आपका मंजिला कोष्टक। मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, तो देखो पहले रेखा कोष्टक करते हैं, नहीं है, छोटा कोष्टक किया तो वो सॉल्व हो गया। अब मंजिला कोष्टक खोल करेंगे। मंजिला कोष्टक कहाँ पे है? ये है। और सारा कुछ वैसे ही लिख देंगे, केवल मंजिला कोष्टक को छोड़कर उसमें ही जाकर हम बैठेंगे। अब यहाँ पे देखो मंजिला कोष्टक में करना कि 9 × 8 = 72 होगा। कितना आएगा? 72 + 12। कितना आएगा? 72 + 12 भागे, और ये मल्टीप्लाई भागे, सॉरी कह रहा हूँ,
ये प्लस और तुम्हारा मंझला कोष्टक बड़का कोष्टक दोनों बंद कर देंगे। अब मंझला कोष्टक भी सॉल्व हो जाएगा। देखो प्लस है तो इसको ऐड कर देंगे जाके, तो ये हो जाए 7 + 90 भागे ये 89 और यहाँ 12 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 + 72 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। अब बचा बड़ा कोष्टक। देखो इसके बाद मंझला के बाद बड़ा कोष्टक तो सॉल्व करेंगे, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा, वैसे लिख देना है और सारा कुछ वैसे ही लिख देंगे, केवल हमें मंझले कोष्टक बड़े कोष्टक में पहुंचना है। 84 से 89 से 84 घटाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। अब बचा क्या, अब केवल भाग प्लस बचा और भाग बचा, तो भाग पहले करेंगे तब बाद में प्लस करेंगे, पहले भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 15 और वैसे लिख देंगे, सारी चीज़ें भाग करेंगे। 5 का भाग 90 में देंगे तो होता कितना, देखो 5 × 5 = 5 × 30, ठीक है। 5 × 5 = 5 × 40, तो 18 × 5 = 90 होता है, तो ये 18 बार जाएगा। 18 प्लस, अब देखिए ऐड ही तो करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो जोड़ देंगे 8, 18 और 17, 18 और 7 जुड़ करके आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 25। तरीका मेरा समझ में आया कि आपको यही तरीके अपनाने हैं। बोर्ड मास का आपको पूरा का पूरा फार्मूला आना चाहिए कि ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिक्शन सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं तो इसको भी करवाऊंगा, पर इसकी स्पीड थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करवाने की, आपको समझ में भी आएगा और करवा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, वैसे ही नोट नहीं करेंगे, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, हमें करना क्या होता है, पहले रेखा कोष्टक में पहुंचेंगे ना, ब्रैकेट ही तो पहले सॉल्व करना होता है बोर्ड मास के अनुसार। पहले ब्रैकेट में वो भी छोटा जो लाइन कोष्टक होता है उसको करेंगे और सारा कुछ वैसे ही लिख दो। आप क्या कर देंगे, सारा कुछ वैसे ही लिख देंगे और छोटे कोष्टक तक पहुंच जाएंगे। कितने, कौन से, लाइन क्वेश्चन के, लाइन ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। जो लाइन वाला आपका रेखा कोष्टक है, देखो अब ये 8 है और +3 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 3 11 ही तो होगा और सारे ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, तो ये रेखा कोष्टक हट गया। अब कुछ महानुभावी जो लोग होंगे ये बताएंगे कि ये प्लस है और माइनस है। क्या है, प्लस माइनस है, तो ये घटेगा। तो मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे करना ये होता है कि जैसे यहाँ पे माइनस है प्लस है वो नहीं ध्यान देना, हमें जो इनके बीच में निशान है, चिन्ह है, साइन है, उस पर ध्यान देना है कि यहाँ पे ये प्लस का है तो आईडी होगा, माइनस होता तो माइनस ही हो जाता। वो मेरी बातें समझ में आ गई। अब इसकी बात करेंगे। आप देखो पहला रेखा कोष्टक का फार्मूला यही तो था, पहले रेखा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक मंझला फिर बड़ा, तो यहाँ पे मंझला कोष्टक ही आपको दिखाई दे रहा है। रेखा कोष्टक, अब सॉरी छोटा रेखा कोष्टक तो हो गया आपका, रेखा कोष्टक हो गया। आप छोटे कोष्टक में आएंगे, ये 18 - 11। तो वैसे ही सारा कुछ आप ऐसे नोट डाउन कर देना है, केवल आपको वहीं पर पहुंच जाना। यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 से, यदि 18 से आप 11 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये आपका केवल मंझला कोष्टक बचा। अब मंझला कोष्टक को सॉल्व कर दो। मंझला कोष्टक को सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा कि इससे इसको आप घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब आपका बड़ा कोष्टक बचा, बड़ा कोष्टक वैसे ही करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका ये 9 आएगा। और 25 से यदि आप 9 घटा देते हैं, कितने से 25 से 9 घटा देंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। आपने वही तरीका अपनाया, वही तरीका बिल्कुल सेम फार्मूला आपने अपनाया और आपका सवाल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये वाले में भी करना है। देखो मैंने एक सवाल तरीका ये बताया था आपको कि यदि कहीं पर भी आपको क्या दिख जाए, कोष्टक, देखो यहाँ पे कोष्टक तो नहीं है बट एक चीज ऐड हो चुकी है, वो का ऐड हो चुका है, का मतलब ऑफ। तो ऐसे सवाल में क्या करना, पहले का को हल करेंगे तब भाग को। ये नहीं कि पहले 7 से 7 में भाग दे दिया, ठीक है, पहले का को हल करेंगे। तो का को हल करने का मतलब है इसको इसमें गुणा कर देना, ठीक है। का मतलब होता है गुणा ही होता है, बट साइन नहीं बनाएंगे। 9 × 7 = 63 हो जाएगा, तो 63 आप ऐसे लिख देंगे, भागे 7 कर देना है, -3 × 2 + 7। अब आपको क्या करना, देखो का के बाद भाग करना है, भाग कर लो, 9 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा, भाग करने के बाद कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना आपका, तो आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये घटाना निशान घटाना बना देंगे और वैसे ही सारा कुछ लिख देंगे फिर से। भाग के बाद क्या करना होता है, भाग के बाद आपको गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 + 7, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा क्या गया, आप उसके बाद प्लस करना है। देखो प्लस वाली चीज़ें क्या है, जैसे 9 है और ये 7 है,
इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, 16 माइनस 6। अब लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना है, तो ये हो जाएगा 10 आपका आंसर। तो ऐसे कुछ आपको सवालों को हल करना था, केवल यही रूल अपनाएंगे, बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इतना कर देंगे। बोर्ड मास, इसको आप बदमाश का नियम भी कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो आप तुरंत आइएगा यूट्यूब पे, सर्च कीजिए एग्जाम इनकाउंटर और किसी एक वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।